जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेटा एसटी नंबर 27 करना है ना। पर बहुत ही जल्द हम लोग अपने टारगेट को छूने वाले हैं कि हम लोगों ने जो वादा किया था 40 एसटी वाला, वो एसटी बहुत ही जल्द बेटा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और एसटी आपको बहुत अच्छी मिल रही हैं, आप उनको लगाते चलिए, ठीक है ना। तो चलो बेटा देखते हैं स्पीड टेस्ट नंबर 27 देखिए क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन अपना। इस क्वेश्चन बोला है ना सदिश ए बराबर ये बी बराबर ये, इसका बीच का साइन क्या होगा, है ना, व्हाट इज द साइन। तो बेटा एक काम करो, पहले आप ए डॉट बी निकाल लो। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, करेक्ट। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो डॉट लेना सभी को आता है, ए का बी में डॉट देंगे तो आई का आई में, जे का जे में, के का के में। 4 दूनी 8, ठीक है, और माइनस 6 त्रिक 18, ठीक है, और माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी। तो ए का मॉड लेंगे तो आएगा अंडर रूट के अंदर 2 दूनी 4, 6 का 36 और 3 का स्क्वायर 9। बी का डॉट लेंगे तो आएगा अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बेटा कितना आ जाएगा अपने पास 8 3 11, 11 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 7। ये कितना आएगा बेटा अपने पास 8 3 11, 11 18 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 7। और ये आ जाएगा कितना 36 4 40 49 का अंडर रूट 7, तो 7 यहाँ आ जाएगा और 16 25 26 रूट 26, ये हो जाएगा बराबर कॉस थीटा, करेक्ट बेटा। 7 से 7 कटा, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया माइनस का 1/√26। हम लोग निकालना है इसका साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√26 का स्क्वायर 1/26 हो जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास 25/26। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा 5/√26। ये हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 5/√26। तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। अपना आंसर क्या होगा 5/√26, करेक्ट है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, भारित माध्य, ठीक है। ये माध्य मीन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। जबकि प्रत्येक संख्या स्वयं के समानुपाती बराबर है, ठीक है। देखो बेटा समांतर माध्य होता है, जो मीन होता है, मीन का मतलब होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। अब देखिए जरा समझिएगा, सम कितना है सिग्मा n, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और अगर n पदों को जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स n होते हैं, क्या होते हैं n, ठीक है। तो सिग्मा n का मतलब ये होता है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n, n पदों का योग। और पद कितने 1 2 3 4 कितने पद है n, तो नीचे n आएगा। सिग्मा n का मतलब होगा n + 1 अपॉन में 2 और ये n से n कट गया, अपना समांतर माध्य आ गया n + 1/2, ठीक है बेटा। तो अपना समांतर माध्य क्या होगा बच्चों, n + 1/2, ये अपना समांतर माध्य होगा, करेक्ट है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा अपना, ठीक। इस क्वेश्चन देखो क्या है, एक वृत्त जिसका व्यास 44 सेंटीमीटर है, उसकी एक जीवा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो जीवा के लघु चाप की लंबाई क्या होगी। तो हमने एक व्यास ये वृत्त बनाया, ठीक है। वृत्त का व्यास 44 है, तो ये हमने व्यास बनाया, ठीक है। 44 है तो ये हो गई त्रिज्या 22, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इसकी एक जीवा की लंबाई 22 है, तो जीवा ये मान ली, ये लंबाई कितनी होगी टोटल 22, ठीक है ना। यहां से यहां तक कितनी होगी 22, ठीक। तो कह रहा है लघु चाप, तो ये हमने माना ए बी, ठीक है ना, ये ए बी है, तो लघु चाप ये होगा, ठीक है। और दीर्घ चाप क्या होगा ये। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऐसे मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस भी 22 हो गई। ये सेंटर से यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस भी 22 हो गई। अब ये 22 ये 22 ये 22 समबाहु त्रिभुज बन गया, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 60 60 60, ये हो जाएगा। हम लोगों को पता बेटा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुने, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस ये होगा। अब कोण क्या है 60 मतलब π/3, चाप क्या है ए बी, ठीक है, और अपॉन त्रिज्या क्या है इसकी 22, ठीक। तो जो चाप ए बी का वैल्यू आएगा, पाई का मान होगा 22/7 × 3 और ये × 22 22 × 22 आ जाएगा 484,
अपॉन 7×3 = 21, 484/21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। ठीक है ना, तो सभी बच्चे अच्छे से नोट करते चलें। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछें हमसे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया प्रथम n सम संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं के योग का होगा, कितने गुना होगा, ये जो भी है अनुपात क्या होगा, आपको अनुपात में ही पूछा गया। तो n सम संख्याओं का योग होता है n+1। ठीक है ना, n सम संख्याओं का योग यह होता है, और n विषम संख्याओं का योग होता है n²। इतना तो सभी बच्चों को फॉर्मूले पता है। ठीक है, तो n सम संख्या का योग होता है n+1, n विषम संख्या का योग होता है n²। n से n कैंसिल हो गया तो n+1/n, अलग अलग कर लो तो 1+1/n। ठीक है ना, तो ये अपना आंसर आएगा 1+1/n। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। करेक्ट है ना, इतने गुना होगा अनुपात अगर देखा जाए। ठीक है बेटा, तो फटाफट जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है ये अपना। इस क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला जा रहा है कि यदि रेखा y = mx+c परवलय इसका स्पर्श रेखा हो तो ma + a/m का मान क्या होगा। एक चीज समझो, कभी भी y² = 4ax + a की स्पर्श रेखा लिखनी हो तो स्पर्श रेखा होती y = mx + a और प्लस a/m। ठीक है ना, ये होती स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अब देखो बेटा अगर हम इसको देखें तो y बराबर हो जाएगा mx और प्लस का am प्लस का a/m, ये लिखा जाएगा। अब अगर इतनी चीज को अलग करके और इसको अगर हम कंपेयर करें y = mx + c से, ठीक है, तो mx कंपेयर तो c से ये कंपेयर, तो c बराबर आएगा am + a/m। ठीक है ना, देन द am + a/m = क्या हो जाएगा c, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात कि नहीं आई। ठीक है ना बेटा, तो ये y² = 4ax + a, इसके लिए स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है, इसको याद रखिएगा। ये प्लस c है, c = a/m होता है तो वही लिखा गया है। ठीक है ना, c = a/m। करेक्ट, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि n धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1 है और इन संख्याओं का योग कभी कम नहीं होगा। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, n संख्याएं हमने मानी x1 x2 x3 ... xn, ये मानी हमने। आप लोगों को एक थ्योरम पता है, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। am का मतलब है सारे नंबरों का अर्थमेटिक मीन ... xn अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू gm का मतलब है x1 x2 x3 ... n संख्याओं का गुणा, इसकी होल पावर 1/n। ठीक है ना, तो जितने नंबर होते हैं उतना ही 1/, होता है। ठीक है, अब देखो बेटा x1 + x2 + ... xn अपॉन में क्या आ जाएगा n, ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 सारी संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो 1 की पावर में 1/n कुछ भी करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब n इधर आ जाएगा, तो जब n इधर आ जाएगा तो हम लिखेंगे इसमें थोड़ा सा यहाँ जगह बना ले रहे हैं, पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि आप समझ जाना कि अब हम कुछ अलग लिखने आ रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिएगा अब n उधर चला गया तो ये हो जाएगा x1 + x2 + ... xn ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये आया। अब इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं का योग कभी कम नहीं होगा, तो संख्याओं का योग या तो बराबर होगा n के या n से बड़ा होगा, मतलब n से कम होने वाला नहीं है। तो किससे कम नहीं होगा, n से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर सवाल देखो बेटा क्या है, a और b दो समुच्चय इस प्रकार है, इसमें 99 अवयव है, तो a क्रॉस b। बेटा देखो a क्रॉस b, अगर a में m अवयव है b में n अवयव है तो a क्रॉस b में अवयव होते हैं mn। अब इसमें भी 99 है, इसमें भी 99 है, तो 99 × 99 आंसर होगा 99 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक, बहुत सिंपल सवाल था, हमने जल्दी से बता के इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि बिंदु -10, -8 बिंदु -10, 8 और -6, 12 -10, 8 -6, 12 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो इनका मिड पॉइंट निकाल लो पहला। तो मिड पॉइंट क्या आएगा, x1 + x2/2, तो 10 6 16, 16 में 2 का भाग करेंगे 8। ठीक है, और 8 12 20, 20 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 10। ठीक है, ये आ गया इसका मध्य बिंदु। फिर बोला जा रहा है कि ये जो मध्य बिंदु है ये 4, -2 और -2, 4 को मिलाने वाली रेखा को -8, 10 किस अनुपात में विभाजित करेगा।
तो हमने माना अनुपात है लैम्डा रेशियो 1, ठीक है। अब बेटा आप चाहे x से करो चाहे y से, आंसर तो निकलेगा। तो हमने सपोज दैट x से करा तो -8 x बराबर ये इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो सबको पता है ना लैम्डा गुणा इससे होगा तो आएगा -2 लैम्डा प्लस 1 का गुणा 4 से करो 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये आया अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा -8 लैम्डा -8 बराबर 2 लैम्डा प्लस का 4, करेक्ट है। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -6 लैम्डा और ये इधर जाएगा तो 8 4 12, तो लैम्डा आ जाएगा -2। अब देखो माइनस चिन्ह केवल बाह्यता विभाजन को बता रहा है और लैम्डा अनुपाते अगर 1 देखोगे तो ये आ जाएगा 2:1, तो 2:1 का बाह्यता विभाजन, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक है। तो 2:1 का बाह्यता विभाजन होगा, एक्सटर्नली डिवीजन होगा। समझ में आई बात, क्योंकि अगर ये प्लस होता तो अंता होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 बोला है ये इस दीर्घवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है तो P का उत्केंद्र कोण क्या है। चलो देखो सबसे पहले x/a ये है, तो हम लोग एक काम करेंगे स्पर्श बिंदु पहले मानेंगे। तो स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु दीर्घवृत्त पर a cos थीटा, b sin थीटा होंगे, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x(x1/a², y(y1/b² बराबर 1, ये है। तो ये आ जाएगा x1 की जगह a cos थीटा, तो ये आ जाएगा a cos थीटा अपॉन में a² और प्लस y(y1) की जगह आ जाएगा b sin थीटा अपॉन में b² = 1, ठीक है। अब देखो एक a से एक a कटा, एक b से एक b कटा, तो ये आ जाएगा बेटा a cos थीटा अपॉन में a प्लस का y sin थीटा अपॉन में b = क्या आ गया 1, करेक्ट। अब बेटा एक चीज समझो जरा, ये रेखा अगर इसकी स्पर्शी है तो इसमें यहाँ 1 बनाओ तो √2 का दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो जब √2 का दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो x/a√2 आएगा प्लस y/b√2 आएगा और बराबर में 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ये भी स्पर्शी है और कह रहे ये इसकी स्पर्शी है, तो इस बिंदु पे स्पर्शी ये आई, तो ये दोनों स्पर्श रेखा सेम है। तो इसका मतलब है ये स्पर्श रेखा सेम है तो x का गुणांक और y का गुणांक कंपेयर हो सकता है ना। तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर 1/a√2, ठीक, ये बराबर होगा, यहाँ x का गुणांक देखेंगे तो a/cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा a/cos थीटा, ठीक है। तो a/cos थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, 1 मिनट हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, जितना नोट करो, थोड़ी हम जगह बना ले रहा। सभी बच्चे नोट करें फटाफट, थोड़ी जगह बना लें, ऊपर से हमको थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा बस, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलो इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से। अब जरा समझिएगा सभी लोग, इतना नोट हो गया ना सभी का, बस। अब देखो जरा, यहाँ x का गुणांक है cos थीटा अपॉन में a, ठीक है, और यहाँ पर x का गुणांक है 1/a√2, तो a से a कट गया, थीटा आ गया अपना कितना 45 डिग्री, ठीक है, π/4 45, बी वाला आंसर अपना सही हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट नोट करते हैं सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये था अपने सामने अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। a में 3 अवयव, b में 4 अवयव हैं, तो हमने ये बनाया a, ये बनाया हमने b, ठीक है। इसमें 3 अवयव हैं a b c, इसमें 4 है, सपोज है k l m n, ठीक है ना। एक एकी का मतलब ये होता है कि यहाँ का एक अवयव यहाँ एक से ही जुड़े। अब सुनना, यहाँ का a जब यहाँ जुड़ेगा तो इन 4 में से किसी से भी जुड़ सकता है ना, तो a के लिए कितनी चॉइस है 4, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई a जुड़ गया किसी भी एक से। अभी जब b जुड़ेगा, सपोज दैट a l से जुड़ गया सपोज, तो 4 में से एक खत्म, अब बचे कितने 3। अब b इन 3 में से किसी से भी जुड़ सकता है, सपोज दैट जुड़ गया k से, है ना, तो बचा c, तो c अब इन 2 में से किसी से भी जुड़ सकता है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई c के लिए चॉइस कितनी 2, 4 × 12 = 24, तो एक एकी के लिए 24 संबंध हो सकते हैं। तो एक एकी मतलब 1 का मतलब ये होता है कि एक अवयव किसी एक से ही जुड़े, ठीक है ना। चल नोट कर लो फटाक से, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला x² + y² + z² बराबर 0 का बिंदु पथ क्या है बेटा, 0, 0, क्योंकि यही रखने पर संतुष्ट हो रहा है। बाकी एक गोला के लिए त्रिज्या होनी चाहिए, इसकी त्रिज्या 0 है, वृत्त हो नहीं सकता क्योंकि x y z है, ठीक है ना। तो 0, 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण ax² + 2bx + c, समीकरण है थोड़ा सा बेटा धुंधला लिखा, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा धुंधला है। ax² + 2bx और प्लस का c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है,
तो कह रहा है ये बताओ इसका मान क्या होगा। तो बेटा यहीं पर समझ लो, इसका हम लोग एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट अल्फा बीटा, ये तो आएगा। तो बीटा बीटा कटा, अल्फा गुणा होगा तो अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम इधर से देखें तो माइनस का 2b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा देखें तो c अपॉन ए, ये होगा। अब जरा यहाँ रखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 2b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे तो अंडर रूट c अपॉन ए, ठीक है। तो देखिएगा जरा हम लोग उसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा रूट ए से एक रूट ए कट गया तो आंसर आएगा माइनस का 2b अपॉन रूट ए सी आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। मिलाओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही होगा, करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये एक वृत्त को निरूपित करता है, तो k का मान क्या होगा। बेटा अगर वृत्त है तो वृत्त का मतलब ये होता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ 1 है तो दोनों साइड आर स्क्वायर भाग कर दो, तो x माइनस एच का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 1, ये होगा। कुल मिला के ये वाले मान दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो k को नीचे ले आओ तो 3 अपॉन के, ये जो k है इसको उठा के नीचे ले आओ तो 3 अपॉन के बन जाएगा। तो ये मान और ये मान सेम होगा ना, तो हम लोग ये लिख सकते हैं k 3 अपॉन के इक्वल टू 4, ठीक है। तो k इक्वल टू आ जाएगा 3/4, ठीक। मेरी बात समझ में आई बेटा, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4। जब k की जगह हम लोग लिख देंगे क्या 3/4, 3 3 कटेगा 4, 4 बराबर 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। इस क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो इसमें इनवर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम एफ इनवर्स निकालें पहले, तो y बराबर आ जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन में क्या है 5x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5xy माइनस का 3y बराबर 3x प्लस 2। अब x इधर ले आओ तो 5xy माइनस का 3x बराबर आ जाएगा 3y प्लस 2, ठीक है। x कॉमन कर लो, यह आ जाएगा 3y प्लस 2 अपॉन x कॉमन कर लिया तो 5y माइनस 3। अब ये x है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे y, और ये जो है ये आ जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन y की जगह x। तो ये जो नया वाला y ये f इनवर्स x कहलाता है, ठीक है। बराबर मिलाओ 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, इसको मैच कर रहा है। इसका ना f इनवर्स x fx के बराबर है, तो f इनवर्स x किसके बराबर भैया, fx के बराबर है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है बच्चों। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही, सही बच्चे ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना, सही बच्चे ध्यान दें। अगर चीज़ों में कहीं पर भी समस्या हो तो आप लोग उसको क्लियर करिएगा, एक नहीं 2 बार देखिए, 5 बार देखिए। हम तो कह रहे हैं कि देखते रहो, ठीक है, चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी, ठीक बेटा। चल अगला क्वेश्चन रहा ये अपने, ठीक। अब बेटा देखो ये क्या है, सवाल में कह रहा b बराबर ये सब, तो मॉड ऑफ एडजॉइंट b, तो एडजॉइंट b, तो मॉड ऑफ एडजॉइंट b, तो b की जगह क्या है एडजॉइंट a, तो b की जगह लिख दो एडजॉइंट a, ठीक है ना। b की जगह एडजॉइंट है बेटा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a बराबर होगा मॉड a की होल पावर में n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मॉड a निकाल लो, तो इसका मॉड a क्या आएगा 1 लिया तो ये कैंसिल 0 माइनस 3, 0 माइनस माइनस प्लस का 3, फिर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल 0 माइनस माइनस प्लस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 लिया तो ये कैंसिल 0 माइनस 4, तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। तो यह आ गया 6 3 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, ठीक है। 5 यहाँ पे रख दो बेटा, जब यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 की पावर में n कितना है 1 2 3, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 5 की पावर 4 मतलब 625, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 625, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 625 विल बी राइट आंसर, करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बेटा। 16 नंबर सवाल में देखो क्या है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 क्या है 3 है। 3 तब होगा जब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए ना, 1 1 1 तब 3 होगा। और ये संभव कब है, जब ये 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो और ये 90 डिग्री हो। साइन 90 1 साइन 90 1 साइन 90 1 1 1 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 रखोगे 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, फाइनल आंसर 0, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 नंबर सवाल देखिए,
17 नंबर बोल रहा है किसी विद्यालय में 800 लड़कों में 224 लड़के क्रिकेट और ये सब वाला सवाल है। तो बेटा ये समझ जाओ ये वेन आरेख से ही सॉल्व होगा, ठीक है, ये वेन आरेख से ही सॉल्व होगा। चलो हमने कहा इसमें एक क्रिकेट खेलने वाला टीम है, एक हॉकी खेलने वाली टीम है और एक बास्केटबॉल। अब देखो 800 टोटल बच्चे हैं, उनमें 224 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले हो गए 224, ठीक है। फिर हॉकी खेल और 240 लड़का हॉकी खेलता है ना, तो हॉकी खेलने वाला लड़का हो गया 240। 336 बास्केटबॉल खेलता है तो 336 बास्केटबॉल वाले हो गए, ठीक है। इनमें से 64 बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो बास्केटबॉल और हॉकी, बास्केटबॉल और हॉकी ये हो गए 64 लड़का बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है। 80 लड़का क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलता है, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हो गए 80, ठीक है। क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले हो गए 80 और 40 लड़का क्रिकेट और हॉकी खेलता है, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने हो गए भैया 40, ठीक। 40 लड़का क्रिकेट और हॉकी खेलता है तथा 24 तीनों खेल खेलते हैं, तीनों खेल खेलने वाले कितने हो गए 24, ठीक है। तो अब कोई भी खेल ना खेलने वाले लड़कों की संख्या बताओ। अब देखो बेटा ये टोटल कितना है अपना, अब थोड़ा हम भरेंगे इसमें, ध्यान देना। टोटल है 40, ये 24 है तो 16 हो जाएगा, 6 4 10 2 1 3 4 40 हो गया। ये टोटल है कितना 80, 80 में 24 है तो ये कितना होगा 10 में 4 हटाएंगे 6 और 7 2 हटाएंगे 5, ये 56 हो गया, ठीक है। 6 4 10 5 7 1 8, ठीक। अब ये टोटल कितना 64, ये 24 है तो ये 40 हो गया, ठीक। अब ये टोटल कितना अपने पास 224 है ना, ये टोटल बोला कितने 224। अब देखो 16 24 कितना हो गया अपने पास ये 56 और 24 कितना हो गया 80, 80 और 10 90 6 96, 224 से 96 घटाओ, 224 से 96 घटाओ कितना आएगा, 14 में 6 घटाएंगे 8, 11 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 2 और 1 128, तो यहाँ भर दो 128, ठीक है। फिर देखो बेटा ये टोटल कितना अपने पास 240, ठीक है। ये कितना अपने पास 16 24 40 40 40 80, इससे 80 आप माइनस कर दो, तो इससे माइनस 80 करेंगे 160 आएगा, 0 14 6 और ये 160, यहाँ 160 भर दो, ठीक है। फिर ये टोटल कितना अपने पास 336। अब देखो जरा 56 और 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56 24 80, 80 और 40 120, 336 से 120 घटा दो कितना आ जाएगा 6, 3 घटाएंगे 1, 3 घटाएंगे तो 216, तो यहाँ कितना भर देंगे 216, ठीक। बेटा देखो अंदर जो ये लिखा हुआ है ये कोई ना कोई गेम जरूर खेलते हैं, ठीक है। तो इनको टोटल जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 128, 16 16 32, यहाँ 32 लिख लो, ठीक है। और ये हो गया 80 80 40 120, यहाँ 120 लिख लो और ये 216, जरा इनको जोड़ लो कितना आ जाएगा 6 2 8 8 8 16 1 लगा 1 2 1 3 3 3 6 6 2 8 1 9 और 9 और ये 2 1 3 3 1 4 4 तो 96, मतलब 4 तो 96 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं, ठीक है ना। 4 तो 96 लोग, एक बार और जोड़ लो 2 1 3 1 4, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो टोटल 8, अब इसमें ये बोल रहा है तब कोई भी खेल ना खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, तो टोटल कितने 800, ठीक है। तो 800 से 4 तो 96 आप माइनस करिए, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, ठीक है। और यहां पर 9 में 9 घटाएंगे 0 और 7 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 3, 304, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार और मैच कर लीजिए कि कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ ना हुई हो। हम लोग एक बार और जोड़ लेते हैं, ये 128 अपने पास, 16 16 कितना हो गया, ये अपने सॉरी ये 160 था, ये 160 है बेटा, ठीक है ना। तो ये 160 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों को फिर से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 160 था ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 128, ठीक है। ये कितना अपने पास 160, ये अपने पास कितना बेटा 216, ठीक है। इनको जोड़ लो जरा, ये अंदर वाले जो हैं, ये हो गया अपने पास 80 80 और 40 कितना हो गया 120, ठीक है। ये हो गया अपने पास कितना 120, ठीक। और ये हो गया कितना 16, करेक्ट है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा एक बार फिर से, ये 128 हो गया, ये 160 हो गया, ये 216 हो गया, ये हो गया 80 80 40 हो गया 120 और ये 16, ठीक है। जोड़ो 6 6 12 12 8 20 की 0 आंसर लगा कितना आएगा 2 2 2 4 6 4 10 10 और 1 11 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 13 और 1 14 4 आंसर लगा 1 2 1 3 3 1 4 4 5 5 और 1 कितना 640। बेटा यहाँ पर 640 माइनस कर दो, 800 में से 640 माइनस कर दो तो 0 10 4 घटाएंगे कितना 6 7 6 घटाएंगे कितना 1 160 160 लड़का ऐसा है जो कोई भी खेल नहीं खेलता है, ठीक है। वो 16 लिख गया तो 160 है, ठीक है। करेक्ट, मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर सवाल में देखो क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं के मध्य का गुणोत्तर मान G1 G2, हमने माना दो संख्याएं कोई भी A और B, इनका गुणोत्तर मान क्या है G1 G2, ठीक है ना। फिर कह रहा है समांतर माध्य यदि A रखा जाए तब कौन सा कथन सही होगा, अगर समांतर माध्य A है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने माना प्रत्येक नंबर 2 2 2 2, प्रत्येक नंबर 2 2 2 मान लो, क्यों, क्योंकि यही जीपी के भी नंबर हो जाएंगे और यही एपी के भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो G1 G2 अपने पास कितना 2 2, तो 2 का स्क्वायर 4 4 बटे 2, 2 का स्क्वायर 4 4 बटे 2, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये 4 आया। अब जो ऑप्शन
4 बना दे, तो कह रहा है कि ए और बी के बीच का समांतर माध्य ए है, तो गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य जब एक जैसा मानना हो तो नंबर हमेशा बराबर माना करो। अब इसी को ए मान लो, ठीक है, तो ये अगर समांतर माध्य ए है तो ए मान लो, तो ए यहां पर 2 रखेंगे तो 1 आएगा, गड़बड़ हो गया, ये 2 आएगा, गड़बड़ हो गया, ए की जगह 2, 2 दूनी 4 आएगा, क्या 4 इसको मैच कर रहा है? इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बेटा। ठीक है, 19 नंबर सवाल बोला सेक इनवर्स 2/√3 काहे का मान होगा, तो सेक इनवर्स सेक, बेटा देखो cos 30 का मान होता है ना √3/2, तो यहां पर 30 हो जाएगा, मतलब π/6 सेक 30 का मान कितना होगा 2/√3, अब ये हो गया आंसर π/6, ठीक, 30, आंसर नंबर डी विल बी राइट। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल देखो क्या है, a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है, और a डॉट b बराबर होगा ए बी कॉस थीटा, इससे कैसे साइन बटे कॉस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल देखो क्या है, इनको और इनको जोड़कर उसको हम लोग बना ले दशमलव पद्धति में, तो 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है, जब जोड़ो 0 + 1 1 1 1 1 0 कैरी 1, ठीक, 1 0 1 1 0 1, ठीक, 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 हासिल लगा 1, ठीक, 1 1 1 1 1 हो गया, ठीक है ना, ये आया। अब इसका हम लोग दशमलव पद्धति में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो बेटा देखो हमने बताया था कि अगर दशमलव पद्धति में कन्वर्ट करना है तो 1 1 0 0 0 1 0 1 ये है, तो स्टार्टिंग 1 से करते हैं, 1 लिख दो प्लस, ठीक, अब 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 लिख दो, 4 का दुगना 8 मत लो 0 है, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32 मत लो, 32 दुगना 64, 64 ले लो, ठीक है, 64 का दुगना 128, 128 ले लो, ठीक है। अब देखो 64 और 4 68 1 69, 9 8 17 6 2 8 1 9, 197, फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो 197 ये अपना तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है ना, तो ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर सवाल बोल रहा है इसका मान क्या होगा, मैंने तो बताया 1 + i बटे 1 - i का आंसर हमेशा वो होता है जो ऊपर साइन के साथ लिखा है, तो -i, इसका आंसर क्या होगा -i, अब पावर में 100 है तो 100 लगा दो, बराबर a + ib, ठीक है, i की पावर में 100 मतलब i की पावर में 100, ठीक, प्लस हो जाएगा ये, बराबर a + ib। अब बेटा देखो 100 को 4 का भाग करो, तो 4 का भाग करेंगे पूरा चला जाएगा, इसलिए शेष 0 बचा, तो i की पावर में 0 बराबर a + ib, तो a + ib बराबर कितना हो जाएगा 1, तो प्लस 0i लिख सकते हैं, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 0 हो गया, तो अपना आंसर है a बराबर 1 b बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि की दर नियत नहीं है किंतु परिमाप में वृद्धि की दर नियत है। देखो a बराबर होता है πr², दर का मतलब होता है समय के हिसाब से डिफरेंशिएशन, तो d/dt बराबर पाई, ये हो जाएगा 2r, और r का dr/dt ये हो जाएगा, ठीक है। फिर परिमाप की दर नियत है, तो परिमाप p बराबर क्या होता है 2πr, इसको डिफरेंशिएट करो, दर बनाओ, dp/dt बराबर 2π बाहर आएगा और dr/dt ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 2a, अब इधर देखो 2π dr/dt, तो 2π dr/dt हम लिखेंगे d/dt बराबर, अब देखो 2π, तो 2π और dr/dt, 2π dr/dt, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा समझना, हम लोग इस पूरे को गायब कर सकते हैं, ठीक है, तो dp/dt, एक काम करो, इसमें क्या बोल रहा है, हमको क्षेत्रफल के बारे में बोल रहा है ना, तो क्षेत्रफल को हम लोगों को बनाना है, मतलब कि d/dt को हमको स्थिर रखना है, dp/dt को उठा के यहाँ पर रख दो, तो हम लोग d/dt देखो क्या बनाएंगे 2π dr/dt, 2π dr/dt की जगह लिख देंगे dp/dt लिख सकते हैं। अब देखो जरा d/dt r के समानुपाती, आप देखो ना d/dt किसके समानुपाती है r के, ठीक है, अगर ये 1/r लिखा होता तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता, तो हम बोलते हैं त्रिज्या के समानुपाती, अनुसार परिवर्तित होगी त्रिज्या के अनुसार, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बेटा सभी लोग, कह रहा है a sec अल्फा माइनस c tan अल्फा बराबर d, ठीक है, और b sec अल्फा प्लस d tan अल्फा बराबर c, तो कौन सा कथन सही होगा। वैसे तो ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट बता रखे, लेकिन तब भी हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। सबसे पहले a sec अल्फा बराबर लिखोगे d प्लस c tan अल्फा, ये लिख लो, ठीक है, और b sec अल्फा बराबर लिखोगे
सी माइनस डी टेन अल्फा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने ये स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, सेक स्क्वायर अल्फा। अरे जोड़ोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा पूरा क्या कर लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा ये, इधर खोलेंगे तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस 2dc टेन अल्फा, करेक्ट है, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2cd टेन अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 2cd टेन अल्फा से ये 2cd टेन अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा बाहर लिखेंगे और अंदर आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, 1 इससे बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सेक स्क्वायर अल्फा, इधर से ऐसे ऐसे कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन बाकी है, जैसे सभी बच्चे जल्दी देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, ये समझ गए होगे, आप लोग अपने मन से लगा सकते हैं, हम हटा दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। और आखिरी सवाल ये रहा अपना, देखो क्या बोल रहा है, इस सवाल को जरा ध्यान से समझना, k का वह मान क्या है जो fx बराबर इतने पर सतत है, सतत का मतलब होता है RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इसका हम RHL निकालेंगे, तो fx बराबर लिमिट, एक काम करो डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, सवाल नोट करने से कोई मतलब नहीं, सवाल तो लिखा ही है ऊपर, ठीक है। तो सीधे निकाल लो RHL, RHL क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखो a प्लस एच, a क्या है इसका 0 है, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस एच, ठीक है। अब h टेंडिंग टू 0 रखेंगे, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो जो राइट लिमिट है वही लेफ्ट लिमिट है, वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग बोलेंगे x बराबर 0 पर सतत बनाता है तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टी, मतलब कि k का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको अपनी एसटी समझ में आ गई, ये थी एसटी नंबर 27, कल हम लोग मिलेंगे एसटी नंबर 28 के साथ। जब तक सभी बच्चों को जय हिंद।